नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए को और अधिक ताकतवर बनाने वाला संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 278 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 6 वोट पड़े। तो वहीं विधेयक पर लाए गए सभी संशोधन प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया गया। इससे पहले बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। सुनने की भी आदत डाली ओवैसी साहब, इस तरह से नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा। जब राजा साहब बोल रहे थे क्यों खड़े नहीं हुए? उन्होंने काफी इतनी सारी बातें की जो रूल्स के हिसाब से नहीं, हम आराम से सुनते रहे। सुनने की भी आदत डाली ओवैसी साहब, इस तरह से नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा। प्लीज। तो गृहमंत्री अमित शाह और ओवैसी के सामने डर की और डराने की बात सामने आई। वो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी के नेता समेत कई और विपक्षी दलों के नेता डर की बात पहले ही कह चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें, आतंकवाद मामले की जांच करने वाली देश की सबसे बड़ी एजेंसी एनआईए भारत के बाहर किसी भी गंभीर अपराध के मामले में केस रजिस्टर और जांच का निर्देश दे सकती है। अब इस बिल को राज्यसभा में लाया जाएगा, जहां इसको पास करना सरकार के सामने चुनौती होगी। लेकिन फिर भी हर किसी के जहन में इस बिल के संशोधन को लेकर एक सवाल है कि आखिर इस बिल के पास होने से एनआईए को क्या शक्ति और मिलेंगी। तो आपको बता दें कि एनआईए का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया है, यानी कि एनआईए बिल संशोधन 2019 के पास होने से राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सबसे बड़ी पावर मिलेगी कि वो विदेश में भी जाकर आतंक, देश विरोधी गतिविधियां, मानव तस्करी और साइबर अपराधों जैसे मामलों की जांच करने में सक्षम होगी। इसके अलावा नकली नोटों के कारोबार, अवैध हथियार और गोला बारूद की खरीद और बिक्री के मामले की जांच में एनआईए का ही दखल होगा। एनआईए विदेशी जमीन पर भारतीयों और भारतीय ठिकानों पर आतंकी हमलों की जांच भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत कर सकेगी। एनआईए को कहीं भी जांच करने और संदिग्ध को पकड़ने का अधिकार है और इसके लिए किसी भी राज्य की पुलिस से पहले अनुमति मांगने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि सरकार ने कहा है कि एनआईए राज्यों और उनकी एजेंसी के बीच आपसी तालमेल के बीच ही काम करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो वो जांच शुरू करने से पहले राज्य से पूछेगी। तो वही एनआईए के ट्रायल के लिए अब तक स्पेशल कोर्ट बनाने पड़ते थे, अब सीधे तौर पर सेशन कोर्ट को ही स्पेशल कोर्ट का दर्जा देकर ट्रायल किया जा सकता है। तो वही गृह राज्य मंत्री ने बताया कि इस वक्त एनआईए की जांच से जुड़े 272 मामले हैं, जिनमें 199 मामले में चार्जशीट फाइल हो चुकी है। 272 में से 51 मामलों में एनआईए कोर्ट का फैसला आ चुका है, जिसमें 40 मामलों में आरोपी दोषी ठहराए जा चुके हैं। ये 90% का कन्वेंशन रेट है। बता दें कि भारत में आतंकवाद से लड़ने के लिए एनआईए का गठन यूपीए सरकार में मुंबई हमले के बाद 31 दिसंबर 2008 को हुआ। ये एजेंसी देश में आतंकवाद से जुड़ी किसी भी जांच के लिए स्वतंत्र है। इसके लिए इसे राज्य की मंजूरी की जरूरत नहीं है। एनआईए के पास इस वक्त कश्मीर में टेरर फंडिंग से लेकर केरल में आईएसआईएस के नेटवर्क तक कई बड़े मामले हैं, जिनमें पहले से ही सक्रिय होकर एनआईए ने कई आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया है। लेकिन अब विपक्ष की ओर से एनआईए की ताकत बढ़ने को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हर कुछ ही हो, मगर जिस तरह से एनआईए सक्रिय होकर आतंकवादी और उनके शरण देने वालों की कमर तोड़ रही है, वो वाकई काबिले तारीफ है। एनआईए बिल संशोधन 2019 में एनआईए को जो पावर दी गई है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।